नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का धर्मेंद्र अकेडमी में। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी सकुशल होंगे और आपका एग्ज़ाम जो कि बीएड सेकेंड ईयर का सकुशल संपन्न हुआ होगा। तो मित्रों, यह बीएड के द्वितीय वर्ष एग्जामिनेशन 2019 के प्रथम प्रश्न पत्र नॉलेज एंड करिकुलम या ज्ञान एवं पाठचर्या की आंसर की है, जिसमें हमने आपको सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से आंसर की प्रदान की है। अगर फिर भी किसी कारणवश कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना मांगते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, रसेल महोदय द्वारा कहा गया है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। प्रश्न 2 है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपनिषद के अनुसार ज्ञान 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 3 है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, यानी श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं। प्रश्न 4 है, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, यानी जेम्स महोदय ने बुद्धिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न 5 है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आगमन विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान प्रदान किया जाता है, जबकि निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर। 6वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि ये इसे सीमा बोल रहा है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई सीमा नहीं होती, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 7 है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी में उद्देश्यों को 4 भागों में विभाजित किया था, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 8 है, निम्न में कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, मूल्यांकन, जो कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान, अबोध, स्मृति, ये तीनों ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 9 है, निम्न में कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों, आगमन विधि, निगमन विधि दोनों ही गणित की विधि हैं और दोनों ही तर्क पर आधारित विधियां हैं। प्रश्न 10 है, ज्ञान के स्रोत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, यानी इंद्रिय अनुभव ज्ञान, तर्क बुद्धि द्वारा ज्ञान, अंतः प्रज्ञा द्वारा ज्ञान, उपरोक्त तीनों ही ज्ञान के स्रोत हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में कौन ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, योग का सिद्धांत, जो कि ज्ञान का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न 12 है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी, सुकरात महोदय का कथन है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, निगमन विधि द्वारा और प्रयोग विधि, यानी तीनों ही विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 14 है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। प्रश्न 15 है, एमिल का लेखक कौन है? तो एमिल नामक पुस्तक रूसो महोदय द्वारा लिखी गई थी, राइट आंसर होगा रूसो। प्रश्न 16 है, रिपब्लिक का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो महोदय द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न 17 है, बालक की खोज के लेखक हैं? तो बालक की खोज पुस्तक जो कि मैडम मरिया मॉन्टेसरी द्वारा लिखी गई थी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉन्टेसरी। प्रश्न 18 है, विद्यालय एवं समाज के लेखक हैं? तो विद्यालय एवं समाज नामक पुस्तक जॉन डी.बी. महोदय द्वारा लिखी गई थी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनके प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, उपयुक्त कथन स्टॉकडेल महोदय का है। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में कौन नेतृत्व को प्रभावहीन शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, यानी निरंकुश शैली और समझौता मूलक शैली दोनों ही नेतृत्व की प्रभावहीन शैलियां हैं। ऑप्शन 21 है, नेतृत्व का गुण है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति, तीनों ही गुण नेतृत्व के हैं।
प्रश्न 22 है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्फूर्ति एवं सहनशीलता, जो कि नेतृत्व का गुण नहीं है, ये शारीरिक गुण है। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, निरंकुश नेतृत्व, यानी जो कि नेतृत्व का प्रकार नहीं है। प्रश्न 24 है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा, व्यक्तिगत गुणों के द्वारा, व्यवहारिक कौशलों के द्वारा और प्रभावित करने की कला के द्वारा, यानी तीनों के द्वारा ही नेतृत्व को परिभाषित किया जाता है। प्रश्न 25 है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए, यह शैली प्रजातांत्रिक शैली कहलाती है। प्रश्न 26 है, प्रबंधन का मुख्य तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। प्रबंधन के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, नियंत्रण की और नियोजन की, तीनों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 27 है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है कथन है? तो एडम्स महोदय द्वारा शिक्षा को द्विमुखी या द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया था, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडम्स का। प्रश्न 28 है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, यानी विद्यालय में प्रधानाचार्य की एक अध्यापक के रूप में होती है, पर्यवेक्षक के रूप में और समाज सेवा के रूप में भी होती है। प्रश्न 29 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग को हम मुदालिर आयोग के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 30 है, मुदालिर आयोग का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन सी, मुदालिर आयोग का गठन 1952-53 में हुआ था। प्रश्न 31 है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को व्यावसायिक शिक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का मतलब होता है तकनीकी परक शिक्षा। प्रश्न 32 है, जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रबंधन, क्योंकि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो कि जॉन ड्यूवी के 3 ध्रुवीय मॉडल में सम्मिलित हैं। प्रश्न 33 है, राधाकृष्णन आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिशें की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, राधाकृष्णन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए सिफारिशें की थी, लेकिन इसे गठित उच्च शिक्षा के लिए किया गया था। प्रश्न 34 है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, उपयुक्त कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों उपयुक्त कथन हॉर्न महोदय का है। प्रश्न 35 है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाठ्य निर्माण का आधार आर्थिक नहीं है। प्रश्न 36 है, पाठचर्या के उद्देश्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, पाठचर्या का उद्देश्य बालकों में सर्वांगीण विकास, नैतिक चारित्रिक निर्माण करना, मानसिक शक्तियों का विकास, यानी उपयुक्त तीनों ही उद्देश्य पाठ्यक्रम के हैं। प्रश्न 37 है, शिक्षा आयोग 1966 की रिपोर्ट का शीर्षक है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए, यानी शिक्षा आयोग जो कि जिनकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 64 और 66 में, उसका शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। प्रश्न 38 है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हंटर महोदय। प्रश्न 39 है, सेडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के नीति सुधार किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1917 में सेडलर आयोग की स्थापना हुई थी और उन्होंने अपनी सिफारिश दी थी भारत सरकार को। प्रश्न 40 है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। पाठचर्या में छात्रों की योग्यता का आधार भी होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बालकों केंद्रित होनी चाहिए पाठ्यक्रम, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 41 है, डी के व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया को चरणों में बांटा है? तो राइट आंसर होगा मित्रों इसका ऑप्शन सी, यानी 5 चरणों में बांटा गया था। प्रश्न 42 है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा शिल्प कला पर आधारित थी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। प्रश्न 43 है, कलाकार के हाथ में यह एक साधन है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त कथन कनिंघम महोदय द्वारा कहा गया है। प्रश्न 44 है,
पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। प्रश्न 45 है, क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ है? क्यूरेरे जो कि करिकुलम शब्द का क्यूरेरे से मिलकर बना हुआ है, जो कि लैटिन शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ हो यानी दौड़ का मैदान। ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न 46 है, बीईपी का पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। प्रश्न 47 है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था? तो इसे विकसित किया था ऑप्शन बी यानी आदर्शवाद में से प्लेटो महोदय द्वारा। प्रश्न 48 है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, एनसीएफ 2005 के द्वारा समावेशी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। प्रश्न 49 है, निम्नलिखित में किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 50 है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय यथार्थवादियों को दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी यथार्थवाद को। प्रश्न 51 है, शिक्षा के उद्देश्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों, शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी। प्रश्न 52 है, तर्क प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तर्क मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया दोनों हैं। प्रश्न 53 है, पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। एनसीसी, रेड क्रॉस और स्काउट एंड गाइडिंग यानी तीनों ही पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 54 है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है छात्र, छात्र के बाद आता है दूसरा शिक्षक, इसलिए यहाँ शिक्षक उपलब्ध है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षक। प्रश्न 55 है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में छात्र होते हैं? तो जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली होती है उसमें छात्र एक सिर्फ श्रोता के रूप में होते हैं, वक्ता नहीं होते, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रोता। प्रश्न 56 है, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा करके सीखना प्रयोगशाला विधि के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न 57 है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है? तो माध्यमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि क्रिया विधि या करके सीखने वाली विधि है, क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न 58 है, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं? तो वे सामग्री क्या कहलाती है? सुनने में किया जाता है वो सिर्फ श्रव्य सामग्री, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 59 है, कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है, यानी सुनने के लिए और देखने के दोनों के लिए? तो राइट आंसर होगा टेलीविजन या दूरदर्शन, टेलीविजन। प्रश्न 60 है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के सदस्यों की संख्या थी? तो सदस्यों की संख्या 38 थी, जो कि ऑप्शन में नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 35। प्रश्न 61 है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए यानी प्रोफेसर यशपाल एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 62 है, प्रैग्मेटिको शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसे याद रखना है, प्रैग्मेटिको शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 63 है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति जो अंग्रेजी का भाषा का रूपांतरण इसे लैटिन भाषा के लैंग्वा शब्द से हुई है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो प्रश्न 64 है, शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की गई थी। प्रश्न 65 है, निम्न में 3Rs के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गणित, जो कि 3R के अंतर्गत नहीं आता है। 3R का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग और रिस्पॉन्स। प्रश्न 66 है, 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों एनसीईआरटी द्वारा इसे लागू किया गया था अनिवार्य रूप से। 67 प्रश्न है, पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी, अधिगम, कार्य तथा अनुभव, जो कि पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रश्न 68 है, निम्न में से क्या पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, मूल्यांकन, जो कि पाठ्यचर्या परिकल्पना का चलन नहीं है।
प्रश्न 69 है, निम्न में कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाबदेही लेने वाला कौन है। तो राइट आंसर होगा मित्रों इसका ऑप्शन डी, यानी मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक क्षेत्रीय भाषा, सामान्य विज्ञान तथा गणित, यानी ये तीनों ही विषय अनिवार्य विषय के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 71 है, ई के फ्रेडवेल के अनुसार पाठ्यसहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ई के फ्रेडवेल ने पाठ्यसहगामी क्रियाओं को 5 भागों में बांटा है। प्रश्न 72 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूजीसी के द्वारा तैयार की गई थी। प्रश्न 73 है, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए, धर्म ग्रंथों पर आधारित पाठ्यक्रम, जो कि इस पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। प्रश्न 74 है, निम्नलिखित में किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक की जाति, यानी शिक्षक की कोई जाति नहीं होती, शिक्षक होता है। प्रश्न 75 है, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन एडम्स महोदय द्वारा कहा गया है कि शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है। प्रश्न 76 है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई, तो इसकी उत्पत्ति डिसिपल से हुई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 77 है, अनुशासन के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अनुशासन के तीनों ही प्रकार अनुशासन के हैं। प्रश्न 78 है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि आलोचनात्मक दृष्टिकोण, यानी बालकों की आलोचना करके उन्हें अनुशासन में लाना। प्रश्न 79, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों की व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीपी नन महोदय द्वारा दिया हुआ है यह कथन। प्रश्न 80 है, अनुशासन का अपनी अर्थ, भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए, जे.एस. रॉस महोदय द्वारा। प्रश्न 80 है, प्रश्न 79 है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, कथन है। दिया हुआ कथन ऑप्शन यानी जे.एस. रॉस महोदय का है। प्रश्न 80 है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है, कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि टीपी नन महोदय का कथन है। प्रश्न 81 है, कौन सी पाठ्यसहगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी विद्यालय पत्रिका राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न 82 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 जुलाई सन 2004 को। प्रश्न 83 है, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए, अनुयायियों का, यानी अनुयायियों का सिद्धांत, जो कि दंड का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न 84 है, प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक मॉडल सेलर महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न 85 है, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है शिष्य या छात्र, यानी तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिष्य। प्रश्न 86 है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी, जो आदर्शवाद है वो प्रवर्तनात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। प्रश्न 87 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी, यानी प्रकृतिवाद से जो मुक्त आत्मा, यानी बालक को प्रकृति के अनुभव से ही अनुशासित होने का समर्थन करते थे, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी,
हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, जो कि प्राकृतिक परिणामों को द्वारा दंड का समर्थन करते थे। प्रश्न 89 है, निम्नलिखित में कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों समूह अनुशासन, जो कि अनुशासन विकास की व्यवस्था नहीं है। प्रश्न 90 है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों रूसो, जो कि एक प्रकृतिवादी थे और प्राकृतिक दंड के ही वो समर्थक थे। प्रश्न 91, निम्नलिखित में कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी पुरस्कार, जो कि अनुशासन का सकारात्मक साधन है। पुरस्कार द्वारा बालक में प्रोत्साहित, अभिप्रेरणा को, मनोबल को फीडबैक मिलता है। 92 प्रश्न है, निम्न नेक्स्ट प्रश्न है 93 प्रश्न है, स्टूडेंट एक्टिविटी इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फॉन्स के द्वारा लिखी गई है स्टूडेंट एक्टिविटी इन सेकेंडरी स्कूल। प्रश्न 94 है, कौन सी पाठ्यसहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी निबंध प्रतियोगिता। 95 प्रश्न है, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर्बर्ट महोदय द्वारा दिया गया था संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत। प्रश्न 96 है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन हरलॉक महोदय ने दिया था अनुभववादी सिद्धांत। प्रश्न 97 है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञान मीमांसा, जो कि दर्शन के ज्ञान से संबंध रखती है। प्रश्न 98 है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1882 में सर हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। प्रश्न 99 है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी त्रिभाषा सूत्र सन 1956 में प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न 100 है, निम्नलिखित में कौन सा चरण हिल्टा ढाबा मॉडल 1967 का भाग नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी आवश्यकताओं की पहचान, जो कि हिल्टा ढाबा के अंतर्गत, मॉडल के अंतर्गत यानी भाग नहीं है। आशा करते हैं मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर, और इसी तरह आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद मित्रों।